आप सभी को योगी संजय का सादर प्रणाम। सबसे पहले तो इस SPC योगा न्यूट्रिशन वेलनेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे आपको अगर हमसे योगा सीखना है और योगा में देखिए फॉर योगा मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस होता है आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड द रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, जितने तरह के देखिए, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़, थायराइड डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, देन डेंटल प्रॉब्लम्स है, या बैक की पेन है, या वेट लॉस करना है बाय योगा एंड डाइट। ठीक है, हम 3 महीने में आपकी सारी मेडिसिन बंद कर देते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, BP है, कोलेस्ट्रॉल, जो लोग दवा खा रहे हैं 3 महीने में उनकी दवा सारी बंद हो जाती है। ठीक है, और हमसे योगा सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है, कॉलिंग भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9415614156। अच्छा, योगा शुरू करने के पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन है कि हमको देखा देखी प्लीज़ आप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो बिना देखे बिना समझे अगर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आपको सीखना है, करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए और हम फिर उसके मतलब गाइडेंस में आपको करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज का योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक गीता के श्लोक से शुरू करते हैं, है ना। कोई हमसे पूछता है कि भगवत गीता क्या होता है, तो हम उससे ये कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप कोई भी गैजेट खरीद के लाइए, जैसे मोबाइल लिया, कुछ भी लिया, तो उसका कोई मैनुअल होता है कि नहीं। तो आंसर आता है हाँ, मैनुअल तो होता है उसका, है ना। तो उसी तरह से हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है, इसका कोई मैनुअल है क्या। जैसे हम तो बच्चों को केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, है ना। अच्छा, छोटा सा अपना हम इंट्रो दे दें कि हमने योगा में मास्टर्स किया है, MA योगा किया है, और फिर हमने जब आपका कोरोना पीरियड चल रहा था तो उसमें हमने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से डायबिटीज़ रिवर्सल की पढ़ाई की है। ठीक है, और फिर हमने गीता का अध्ययन भी किया है। जब MA सेकेंड ईयर में थे तो भगवत गीता एक सब्जेक्ट था, फिर उसी बहाने हमारे जीवन में भगवत गीता आई और अब आनंद आने लगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम ये कह रहे थे आपसे कि इसका कोई मैनुअल है क्या, इसका मतलब बॉडी का, माइंड का। अभी जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, दिन में 9, 10, 11, 12 को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सुबह शाम हम योगा सिखाते हैं लोगों को। तो जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम ये कहते हैं कि यार पढ़ाई तुम लोग कब करते हो, जब तुम्हारा मन होता है। इसका मतलब कि मन से कंट्रोल हो रहे हो। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए। और फिर जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है मन की इंद्रियों पे, है ना। इंद्रियों का तो नाम ही नहीं सुना होता है लोगों ने, बस मन ही जानते हैं कि मेरा मन नहीं करना पढ़ाई का, या सुबह उठने का मन नहीं करता है ना। तो देखिए भगवान ने भगवत गीता का ये दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, और उसका 14वां श्लोक है, तो 2.14 श्लोक है। कितना प्यारा श्लोक है देखिए। और हाँ, ये बता दें कि भगवत गीता क्या है। इट इज़ अ मैनुअल ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की कला है। ठीक है, जहाँ तो लोगों को लगता है कि भगवत गीता कब पढ़नी चाहिए, जब बुढ़े हो जाते हैं। नहीं, तब आप सीख भी गए कला तो कुछ बचा ही नहीं शरीर में। भगवत गीता देखिए, भगवत गीता जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करना है। जब आप यंग रहते हैं और आप जीने की कला आ जाती है, तब आप जीवन को खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो जितनी जल्दी हो सके इसको शुरुआत करिए, बच्चों को शुरुआत करिए, है ना। 10 मिनट खाली, बस 10 मिनट, दिन भर आप पढ़ाई करिए, 10 मिनट खाली आप भगवत गीता देखिए। देखिए ये श्लोक कितना प्यारा है। भगवान ने कहा, मात्र स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्षिषो भारता। ओम शांति शांति शांति। एक कितना प्यारा शब्द हमने सीखा यहाँ से, तितिक्षा। किसी लड़की का नाम भी रख सकते हैं, लड़कियों का नाम होता भी है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है बेरिंग ऑफ सफरिंग्स, बेरिंग ऑफ सफरिंग्स विदाउट एंजाइटी और वीपिंग, और इवन डोंट वांट टू रिटेलिएट। ठीक है,
तो जब जैसे ये कहा गया, भगवान ने इसको कैसे कहा कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं, ये इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, तो देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जितने भी इंद्रियों वाले सुख हैं वो कैसे होते हैं, वो शीतोष्ण का मतलब कि सर्दी और गर्मी जैसे सीजन आता जाता है ना, उसी तरह से होते हैं। और वो सुख और दुख देते हैं जब वो आते हैं हमारी ज़िंदगी में। भाई देखिए, जैसे आपने अगर बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन अच्छा लगता है तो कितनी देर अच्छा लगता है, जितनी देर आपके टंग पे वो चीज़ होती है। रसगुल्ला आपने खाया, कोई मीठी चीज़, चॉकलेट खाई आपने, कितनी देर अच्छा लगता है, जितनी देर वो आपकी ज़ुबान पे होता है, जब तक इंद्रियां उसकी कांटेक्ट नहीं होती तब तक अच्छा लगता है। तो वही भगवान ने कहा कि पहले सुख होता है, लेकिन जब वो चला जाता है, आपके स्टमक में चला गया, स्टमक में चला गया, तो अब आप नहीं बता सकते कितना मीठा था वो। हाँ, स्टमक में जा करके क्या होगा, अब पूरे बॉडी में कैलोरी बढ़ाएगा आपको, तब दुख देगा। तो याद रखिए, जितने भी इंद्रियों वाले सुख हैं वो पहले सुख देते हैं और फिर बाद में दुख देते हैं। लेकिन फिर भगवान ने क्या कहा, ये कैसे आगम अपाइनो हैं, ये आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए क्या करो, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो आप कुछ मत करो, सहन करो और कुछ नहीं करना है, खाली सहन करो। इसीलिए तितिक्षा भगवान ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आज का योगा सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टली नहीं शुरू करना, थोड़ा सा आप वार्म अप करेंगे, है ना। वार्म अप में सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे देखिए जंपिंग हमने शुरू किया, 10 बार हमारे साथ में करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ आगे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कुछ भी करिए, 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर करिए। देखिए सबसे बढ़िया तरीका, ऐसे दोनों हाथ घुटने पे रखिए और कभी आपने देखा हो एथलीट्स ऐसे ही रेस्ट करते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं और ऊपर की तरफ देखना है, तो क्या होगा, लंग्स ओपन हो जाते हैं और लंग्स ओपन होकर के तब ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है। खूब लंबी लंबी सांस लीजिए। हाँ, फिर जब ब्रेथ आपकी नॉर्मल हो जाए फिर सांस भरते हुए ऊपर आ गए। हाँ, दोनों पैर को हम लोगों ने 2 फीट तक फैलाया और त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। बाएं हाथ से दाहिना पैर टच करेंगे, दाहिने हाथ से बायां पैर टच करेंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 काउंट ऐसे स्टे करिए एक तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। हाँ, फिर हमने 2 ब्रेथ का रेस्ट किया, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया और कोशिश करिए कि नंगे पैर ज़मीन पे रहा करिए, है ना। जब हमारी बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में होती है, देखिए दिन भर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उससे रेडिएशंस हमारी बॉडी में वोल्टेज जनरेट हो जाती है। ये नई साइंस है। वोल्टेज थेरेपी भी हमने स्टडी किया कि वोल्टेज थेरेपी से क्या होता है कि अगर हम अपनी बॉडी को, जो लोग फिजिक्स वाले होंगे, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होंगे, वो हम अच्छा से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम तो साइंस के टीचर हैं ना, तो हम साइंस की बात करते हैं। अगर आप अपने बॉडी का वोल्टेज 0 कर दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम बॉडी की ख़त्म हो जाती है। मतलब डायबिटीज़, जो लोगों को नींद नहीं आती, जो लोग दवा खाते हैं, ठीक है, नींद लाने के लिए मेलेटोनिन की दवा खाते हैं। मेलेटोनिन क्या करता है, स्लीप इंड्यूस करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली अर्थ के कांटेक्ट में आ जाइए। रोज़ जितना हो सके नंगे पैर घास पर रहिए, ज़मीन पर रहिए,
वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, सारे हार्मोन्स एंजाइम्स अपने आप मतलब रेगुलराइज हो जाते हैं बॉडी के, कुछ भी दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हम लोगों ने क्या किया, स्पाइन की ट्विस्टिंग किया हम लोगों ने। दोनों हाथ दोनों पैर को 2 फीट के करीब फैला दिया हमने, और ये देखिए स्पाइन की ट्विस्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जब ये वाला हाथ नीचे रहता है तो ये जो नीचे की वर्टिब्रा होती है, नीचे की वर्टिब्रा मतलब ये यहाँ पे कॉसिक होता है ना, यहाँ पे सबसे नीचे कॉसिक है, ये सबसे ऊपर देखिए ये सर्वाइकल होता है, यहाँ पे सर्वाइकल है, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबर, यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबर कहते हैं इसको ना। फिर से देखिए हम बताते हैं, ये ऊपर की जो 7 वर्टिब्रा है इसको ये कौन सी है, तो ये सर्वाइकल है। फिर उसके नीचे 12 वर्टिब्रा होती है जिसको हम लोग थोरेसिक कहते हैं। फिर उसके 5 वर्टिब्रा है जिसको हम लोग लंबर कहते हैं। ज़्यादातर लोग को लंबर में प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि आगे झुकते हैं, लंबर में प्रॉब्लम होती है और इसमें सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल में क्यों प्रॉब्लम होती है कि आप जब गर्दन को झुका के रखेंगे या सोते समय मोटी तकिया लगाएंगे तो आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगी। और हमें क्या करना है, या आप कमर से परेशान हैं अपने, कुछ नहीं करना है, खाली स्पाइनल कॉर्ड का 2 काम करना है। एक तो इसका रोटेशन करना है और उसके बाद फिर इसका एक्सटेंशन करना है, तो सारी डिस्क अपने आप अलाइन हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये रोटेशन हमने किया, लेकिन जब हाथ नीचे रहेगा तो नीचे के वर्टिब्रा पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, और जब हाथ ऊपर आता है जैसे कंधे पे आएगा तो फिर सर्वाइकल पे फर्क पड़ेगा, थोरेसिक और लंबर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ को ऊपर लाएंगे तो ऊपर, फिर देखिए सर्वाइकल पे इफेक्ट होगा और फिर आपके लंबर रीजन में ज़्यादातर लोग को लंबर की प्रॉब्लम होती है। तो हाथ को ऊपर किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 काउंट एक तरफ स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर देखिए सब लोग जानते होंगे ताड़ासन कहते हैं ना। ताड़ासन में क्या करते हैं, ताड़ासन में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्ट्रेच होती है, सारी डिस्क एकदम अलाइन हो जाती है। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना। दोनों हाथ को हमने इंटरलॉक किया, पंजे के बल खड़े हुए 10 काउंट स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। फिर इसका तिर्यक ताड़ासन करते हैं। देखिए कितना बढ़िया, अच्छा भी लगता है ऐसे। दोनों पैर को करीब 2 फीट की दूरी पे रखा आपने, दोनों हाथ को इंटरलॉक किया और लेफ्ट राइट बेंडिंग करते हैं। नी स्ट्रेट रहेगी, घुटना नहीं मुड़ेगा। ये किया 1, फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे आए तो 2, फिर राइट, फिर लेफ्ट 3, फिर राइट, लेफ्ट 4, फिर राइट, लेफ्ट 5, फिर राइट, लेफ्ट 6, फिर राइट, लेफ्ट 7, राइट, लेफ्ट 8, फिर राइट, लेफ्ट 9, फिर राइट, लेफ्ट 10। फिर 10 काउंट स्टे करिए एक तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आपसे हो सके, देखा देखी मत करिएगा। कहते हैं कि योग मजा है सजा नहीं। दर्द हो तुरंत हट जाइए, है ना, देख करके नहीं। जितना आपका बॉडी आसानी से टॉलरेट कर सके उतना करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। फिर 2 ब्रेथ का हमने रेस्ट किया। कुछ भी करिए, 2 ब्रेथ का रेस्ट जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, जब बॉडी
रिलैक्स होती है तो बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। नहीं तो अगर कंटिन्यूसली आप करेंगे जैसे जिम में होता है तो बॉडी में लैक्टिक एसिड बनती है और उससे क्या होता है, हमने आपको बताया था, हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, लैक्टिक एसिड बनती है, लैक्टिक एसिड से दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। ठीक है, आज आप गूगल पे या कहीं सर्च कीजिएगा कि हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं, तो 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, उसको हम जैसे बच्चों को तो पढ़ाते हैं तो हम देसी फार्मूला अपना बनाते रहते हैं। 4 हैप्पी हार्मोन्स कौन से, तो उसको हमने नाम दिया डोज, DOSE। डी का मतलब है डोपामिन, ठीक है, ओ का मतलब है ऑक्सीटोसिन, फिर DOSE, एस का मतलब है सेरोटोनिन और ई का मतलब है एंडोर्फिन्स। दीज आर 4 हैप्पी हार्मोन्स। और ज़्यादातर लोग देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, इन सब के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लेते हैं, डोपामिन के इंजेक्शन लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है, ये सारे बॉडी में आपके रिलीज़ होते हैं। कब रिलीज़ होते हैं, आप 1 घंटे खाली 1 घंटे योगा करना शुरू करिए। ठीक है, ये सारे हार्मोन अपने आप रिलीज। छोटे बच्चे देखिए क्यों खुश होते हैं इतना ज़्यादा, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस खाली छोड़ दीजिए, खेलते रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। तो ये चारों हार्मोन सेक्रीट होते हैं जब आप 1 घंटे योगा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं बॉडी को। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन क्या होता है, इंग्लिश में वॉरियर पोज कहते हैं। दोनों पैर को हमने 2-2.5 फीट फैलाया, दोनों हाथ को नमस्ते, और उसके बाद बॉडी और राइट लेग को राइट साइड में हमने टर्न किया। फिर दाहिने वाले पैर को झुकाइए, ऐसे अर्थ के पैरेलल लाइए, अर्थ के पैरेलल लाइए, हाथ को ऊपर करते समय 10 काउंट स्टे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रेस्ट। फिर दूसरी तरफ आ जाइए, बाईं तरफ आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा। एक बार और दाईं तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बाईं तरफ आ जाइए एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा। चलिए अब दाहिने पैर पे बैठना है, स्कंदासन कहते हैं। दाहिने पैर पे बैठना है और बायां वाला पैर जो है वो बिना घुटना मोड़े, बायां पैर एकदम सीधा। और देखिए दाहिने पैर का जो पंजा है पूरा ऐसे ज़मीन पे, पूरा ऐसे ज़मीन पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आपको दर्द होगा, शुरू में दर्द होगा, लेकिन धीरे 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 धीरे। भगवान ने गीता में कहा है अभ्यासेन, ये 6.35 श्लोक है। कुछ भी करना है आप अभ्यास करिए। ये कहा जाता है कि हमारा जो जीवन होता है वो खाली वी आदि मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर प्रैक्टिस। जिस तरह का जीवन में आप अभ्यास करेंगे उसी तरह के जीवन में उसी तरह का जीवन आपको दिखाई पड़ेगा। आप अभ्यास करिए धीरे 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 धीरे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चागृह्यते। कुछ मत करिए, खाली अभ्यास करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इतना होने लगेगा तो इसी का देखिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन, जिसको जानु शीर्षासन कहते हैं। इसी पोजीशन पे हमने माथे को घुटने से टच कराने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में इतना ही होगा, ऐसे करिए आप धीरे धीरे करते 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर ऐसे उठ जाइए और देखिए बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे ये वीडियो को देख करके प्लीज़ देखा देखी मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस पोजेस हैं। आपको जब भी आपको करने का मन करता है तो आप हमको पहले कॉल कर लीजिए, ठीक है। कॉल करके हम आपको बताते हैं कि पहले कैसे शुरुआत करना है। अभी हमने नंबर आपको बता दिया था 9415614156, ठीक है। फिर देखिए, फिर ऐसे उठ जाइए। शुरू में आप ऐसे नहीं उठ पाएंगे, शुरू में ज़मीन का सहारा लीजिएगा, ठीक है। शुरू में आप ऐसे उठिएगा, डायरेक्टली नहीं उठ पाएंगे। फिर बाएं पैर पे बैठते हैं, बाएं पैर पे बैठे हम लोग और फिर यहाँ पे देखिए भाई ये दाहिना पैर एकदम सीधा है, बस 10 काउंट यहाँ पे स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जानु शीर्षासन पे जाइए,
ये देखिए शुरू में क्या होगा, जितना भी आता है शुरू में देखिए इतना ही आएगा आपका, तो इतने पे रुक जाइएगा। फिर टारगेट क्या है कि हेड को नीचे टच करना है, ये टारगेट रहेगा हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा है। एक बार उठते हैं। देखिए टारगेट तो ये है कि बिना हाथ के सहारे से, लेकिन आप बिना हाथ के सहारे से शुरू में नहीं उठ पाएंगे। शुरू में आप हाथ का सहारा ले लीजिए। एक बार और चलते हैं। ये किया हमने 1 2, ये बाएं हाथ की हथेली को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर दूसरी तरफ चलिए, ये हमने किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। फिर देखिए शुरू में चाहे तो आप घुटने का सहारा ले लीजिएगा, ऐसे करके उठिए, ऐसे करके उठिएगा। शुरू में आप बिना सपोर्ट के नहीं उठ पाएंगे। ये करके उठिए, ऐसे करके उठिए। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। कुछ भी करिए 2 ब्रेथ का रेस्ट ज़रूर करना है ना। बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। और रेस्ट कैसे करना है, आंखें कर लिया हमने बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे, सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर। फिर 2 सांस हमने ध्यान लगाया अपने चेस्ट पे, सांस ले रहे हैं तो पेट और चेस्ट दोनों फूल रही है। फिर सांस छोड़ने तो दोनों अंदर। हाँ, फिर जब ब्रेथ आपकी नॉर्मल हो जाए तो देखिए ज़रा, अब स्पाइन की ट्विस्टिंग करते हैं हम लोग। दोनों पैर को ऐसे फैलाइए 2 फीट की दूरी पर, और फिर ये देखिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। 4 5, फिर 5 उल्टा किया हमने। 1 2 3 4 5। फिर रेस्ट किया हमने, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे। चलिए अब हम लोग आते हैं वृक्षासन पे। वृक्षासन कैसे होता है, ट्री पोज पे। ये बायां पैर उठाइए और दाहिनी वाली जंघा पे जितना ऊपर हो सके ऐसे सटा के लगाइए। बैलेंसिंग पोज, मन एकदम शांत हो जाता है। देखिए बैलेंस बनाइए। 1 2 3 4 5। फिर हाथ ऊपर किया हमने। 1 2 3 4 5। बस धीरे से नीचे आ जाइए। यही काम दूसरे पैर पे करते हैं। एक पैर पे बैलेंस ज़्यादा बनता है, दूसरे पे थोड़ा कम बनता है ना। वो मन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आधे घंटे लेफ्ट ब्रेन काम करता है, आधे घंटे राइट ब्रेन काम करता है, ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहता है। तो जो वाला ब्रेन शांत रहेगा उस वाले पैर पे आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर कभी जैसे लड़खड़ाते हैं तो परेशान नहीं होना है, वो माइंड की प्रॉब्लम है ना। और फिर करते करते जब अभ्यास करेंगे तो दोनों पैर से बराबर होने लगेगा। ठीक है, ये किया हमने। 1 2। देखिए अब ये वाला साइड देखिए थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। 1 2 3 4 5। फिर हाथ ऊपर किया हमने। 1 2 3 4 5। बस रेस्ट। हाँ। फिर देखिए जरा नटराज आसन। नटराज आसन कैसे करते हैं हम लोग, भगवान शंकर नृत्य करते थे। बाएं पैर को बाएं हाथ से ऐसे उठाइए और दाहिने घुटना सीधा रहेगा। दाहिने हाथ को हमने ज्ञान मुद्रा में किया और ये पीछे से और उठाते जाइए और यहाँ पे होल्ड करिए। 5 काउंट स्टे करते हैं। 1 2 3 4 5। रेस्ट, है ना। यही काम दूसरे पैर से करते हैं, दाहिने वाले पैर से करते हैं। ये हमने किया। हाँ, 1 2 3 4। अब देखिए ज़रा, जैसे जब इतना होने लगेगा तो आप थोड़ा सा एडवांस पोज, आप अगर नहीं कर पाते तो परेशान नहीं होना है, आप हमें कॉल करिएगा। इट विल टेक टाइम, बड़ी बड़ी चीज़ें होने में वक्त लगता है। हमने क्या किया, जब एडवांस थोड़ा सा पोज किया हमने, तो ये देखिए बाएं वाले हाथ को उठा करके हमने एल्बो पे लगाया
एल्बो पे लगाए, पहले इतना स्टे करिए आप, इतना स्टे करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5, जब इतना होने लगेगा तो ये हमने किया 1 2 3 4 5। ये देख फिर से करते हैं 1 2 3 4 5। यही काम दूसरे पैर से करते हैं। ये हमने किया, दोनों पैर को एल्बो पे लिया हमने, पहले इतना स्टे करिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5। फिर ये किया 1 2 3 4 5, बस ये किया। फिर जब इतना होने लगेगा तब देखिए इसी का एडवांस वर्जन क्या है, इसी का और एडवांस वर्जन। ये देखिए हाथ को अंदर डाल के हमने अंगूठे को पकड़ा और ये शोल्डर को हमने पूरा रोटेट कर दिया ऐसे करके। ये देखिए 1 2 3 4 5। एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, है ना। देखा देखी बिल्कुल मत करिएगा, देखा देखिए। फिर 2 ब्रेथ का हमने रेस्ट किया। चलिए अब हम लोग एक राउंड सूर्य नमस्कार का करते हैं। ये कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार तो अल्टीमेट है। आपके पास अगर टाइम कम है तो कुछ मत करिए, खाली सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए, है ना। तो ये कहा जाता है कि पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या होता है सूर्य नमस्कार? 12 स्टेप होते हैं, ठीक है। 12 स्टेप में कौन कौन से हैं तो देखिए ज़रा, हम आपको करके दिखाते हैं। नंबर 1 प्रणाम आसन बोलते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हस्तोत्तानासन, पैर को थोड़ा सा फैलाया हमने और पीछे की तरफ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पादहस्तासन। पादहस्त मतलब कि हाथ से पैर को छूना है। ये अभी शुरू में आप इतना आता है तो इतना ही करिएगा। फिर देखिए टारगेट ये है, दोनों ऐसे हथेली ज़मीन पर रखना है। फिर अगला टारगेट क्या होगा कि माथे को घुटने से टच कराना है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे। ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर दाहिने पैर पीछे करिए, अश्व संचालन, जैसे घोड़े पे नहीं बैठते हैं, घोड़े पे। ये दाहिना पैर पीछे किया, घुटना ज़मीन पे, पैर का पंजा बाहर की तरफ देखिए और ऊपर छत आसमान की तरफ देखिए, जैसे घोड़े पे बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर दंडासन पे आ जाइए, जैसे डंडा होता है, पूरी बॉडी एकदम डंडे की तरफ से। 1, अंग्रेजी में प्लैंक कहते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर अष्टांग नमस्कार पे आ जाइए। अष्टांग का मतलब 8 होता है, बॉडी के 8 पार्ट्स ज़मीन पे टच करते हैं, इसलिए अष्टांग नमस्कार कहते हैं। कौन कौन सा देखिए, 2 हुआ पैर का पंजा, 2 हुआ घुटना, 4 हो गया, 2 हाथ हो गया, 6 हो गया, उसके बाद चेस्ट 7 हो गया और ठुड्डी ये ज़मीन पे, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार कहते हैं। तो ये देखिए, चेस्ट ज़मीन पे, चिन ज़मीन पे, इसके करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर भुजंगासन पे आ जाइए, पेट पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पर्वतासन पे आ जाइए, जैसे माउंटेन पोज कहते हैं, जैसे पर्वत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिना पैर आगे करेंगे, अश्व संचालन, दाहिना पैर आगे। और कोशिश ये करना है कि ये 15 फिंगर एक सीध में आएंगे, मतलब 10 फिंगर हाथ की और ये 5 फिंगर पैर की, ये सीध में आने, ये धीरे धीरे टारगेट करना हम लोग को। फिर ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बाएं पैर आगे करिए, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हस्तोत्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। फिर हाथ को नीचे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने 12 आसन अभी राइट साइड से हमने किए उतने ही 12 आसन अब लेफ्ट साइड से हम लोग कर रहे हैं। फिर प्रणामासन पे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पाद हस्तासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर पीछे करिए, अश्व संचालन। पैर का पंजा देखिए बाहर, घुटना ज़मीन पे, ऊपर देखे, आसमान की तरफ देखे। 1 जैसे घोड़े बैठते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिना पैर पीछे करिए, दंडासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमस्कार। फिर घुटना ज़मीन पे, चेस्ट ज़मीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन, पेट पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर आगे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिने पैर आगे, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हस्तोत्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस सूर्य नमस्कार करने के बाद 10 सेकंड का शवासन ज़रूर करिए, ठीक है। बस एक हाँ, हम कह रहे थे कि सूर्य नमस्कार के बाद 10 सेकंड का शवासन आप ज़रूर करिए। लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर के पंजे बाहर, पैर के पंजे हिला रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। फिर ध्यान अपना दोनों हाथ पे ले जाइए, दोनों हाथ हिला रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। फिर ध्यान अपना पेट पे ले जाइए, सांस लेने तो पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने तो पेट अंदर जा रहा है। फिर ध्यान अपना गले पे लाइए, सांस ले तो गले में ठंडा लग रहा है, सांस छोड़े गले में गर्म लगता है। फिर ध्यान अपना फोरहेड पे लाइए, सिर को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है। फिर दोनों हाथ को हिला रहे, नहीं हिल पा रहा है, दोनों पैर को हिला रहे, नहीं हिल पा रहा है। फिर पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें, दोनों हाथ को उठा रहे हैं, पैर को उठा रहे हैं, हिप उठा रहे हैं, चेस्ट उठा रहे हैं, हेड उठा रहे हैं, उठ नहीं पा रहा है। थोड़ी देर हवा में ऐसे रखा, फिर धीरे से नीचे रख दिया, दोनों हाथ को नीचे रखा, पैर को नीचे रखा, हिप को नीचे रखा, चेस्ट को नीचे रखा और एकदम रिलैक्स। फिर ध्यान वापस लाते हैं, दोनों पैर को हिलाइए, दोनों हाथ को हिलाइए, हेड को हिलाइए और आईज ओपन करिए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। चलिए लेग रेजिंग शुरू करते हैं हम लोग। दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए, हथेली ज़मीन की तरफ, राइट लेग को 90 डिग्री पे होल्ड करिए, 90 डिग्री पे रेस करिए बिना घुटना मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बायां पैर उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। फिर दोनों पैर एक साथ उठाइए, 30 डिग्री पे होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 60 डिग्री पे उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 पे उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 60 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 30 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ बाहर निकाल दीजिए, हथेली आसमान की तरफ, पैर के पंजे बाहर, शवासन पे आ जाइए। खूब लंबी लंबी सांस, कुछ भी करिए, 2 ब्रेथ का रेस्ट जरूर करिए। सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर।
हाँ, फिर पवन मुक्त आसन पे आइए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए और उठ करके नाक से घुटने को छूने की कोशिश करना, वहाँ पे 10 काउंट स्टे करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्टे करिए, डायबिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यही काम दूसरे पैर से हमने किया। बाएं पैर को फोल्ड करिए, घुटने से ऐसे लपेट लीजिए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए, फिर उठ करके नोज से नी को टच करना है। 10 काउंट होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। फिर ये काम दोनों पैर से करना है। दोनों पैर घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ से लपेट लीजिए और उठ करके नोज से नी को टच करना है। 10 काउंट स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट। चलिए मरकट आसन करते हैं। कमर, कैसा भी कमर का दर्द है सब खत्म हो जाएगा। दोनों हाथ साइड में फैला दीजिए, दोनों पैर को 2 फीट की दूरी पर रखिए। उसके बाद फिर दोनों घुटना दाईं तरफ ज़मीन पे और हेड बाईं तरफ, बाएं हाथ की हथेली को देखिए। ये हमने किया। फिर यही काम दूसरी तरफ किया, ऐसे 10 बार स्विंग करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 काउंट स्टे करिए एक तरफ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ से लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर देखिए सुप्त नटराज आसन, देखिए ऐसे बाईं तरफ करवट लीजिए, बाईं तरफ करवट लेके और फिर दाहिना पैर ऐसे दूसरे पैर में इंटरलॉक कर दीजिए। दाहिने हाथ से मैंने ये, बाएं हाथ से मैंने ये घुटना दबाया और दाहिना हाथ दाहिनी तरफ गया। दाएं हाथ की हथेली को देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 10 काउंट स्टे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा भी बैक का दर्द है सब खत्म हो जाएगा। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर दाईं तरफ करवट लीजिए, बाएं पैर को ऐसे इंटरलॉक कर दीजिए। दाहिने हाथ से ये बाएं घुटने को दबाया और बाएं हाथ बाईं तरफ, ये हथेली को देखिए, बाएं हथेली को देखिए। 1 और दाहिने हाथ से ये घुटना दबाते रहते, ज़मीन से उठने न पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। फिर वापस आ जाइए, फिर वापस आ जाइए। 2 ब्रेथ का रेस्ट किया हमने। हाँ, सेतुबंध आसन पे आते हैं, ब्रिज बनाते हैं, है ना। दोनों पैर को ऐसे हाथ से पकड़ लीजिए, हिप से सटा दीजिए, हिप से सटा दीजिए और एल्बो पे उठना है आपको। एल्बो पे उठ जाइए ऐसे। 10 काउंट होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेस्ट। फिर सड़क के और नीचे जाइए, वर्टिब्रा और स्ट्रेच करिए। सड़क के देखिए नीचे गए, सड़क के नीचे गए, पैर वहीं पर है, पैर वहीं पे है, सड़क के नीचे गए। अब चक्रासन पे चलते हैं। आप शुरुआत में 5 सेकंड के शुरू करिए, है ना। 5 सेकंड से शुरू करिए और फिर करते करते हम देखिए, अभी हम 1 मिनट का करने जा रहे हैं। 1 मिनट एक दिन में नहीं होगा, इसमें 6 महीना लगेगा, सालों लगेगा, हमें नहीं पता। कितना जुनून आपके अंदर है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, दर्द होता, हाँ होता है, कितनी बार हम गिर चुके हैं, चोट लगती है, लेकिन आप ये करना शुरू कर दीजिए ना, बॉडी दिन भर इतना एकदम फिट रहेगी आपकी, है कि नहीं। ये देखिए हमने क्या किया, दोनों हाथ कंधे के पास ले आए, हाथ की फिंगर पैर की तरफ। फिर पहले हिप को उठाइए, हिप को उठाया हमने, मिडिल उठाया, अपर उठाया और धीरे धीरे पहले ऐसे सिर के सहारे रहिए, पहले सिर के सहारे ऐसे करिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को तानने की कोशिश करिए ऐसे करके। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है, देखिए 1 मिनट स्टे करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 6 47 48
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये हमने देखिए 1.5 मिनट किया हमने, है ना। धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाइए। फिर दोनों हाथ से दोनों पैर को ऐसे घुटने को लपेट लीजिए। स्पाइन की ट्विस्टिंग किया, नीज राइट हेड लेफ्ट, फिर नीज लेफ्ट हेड राइट। एक बार और करिए, नीज राइट हेड लेफ्ट, फिर नीज लेफ्ट हेड राइट। बहुत अच्छा। इसी पोजीशन पे सर्वांगासन, दोनों पैर ऊपर हवा में जंप करके दोनों हाथ कमर पे लगा दीजिए, दोनों हाथ कमर पे लगा दीजिए लाइक दिस। ऐसे 10 काउंट होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हलासन, दोनों पैर पीछे ज़मीन पे जा रहा है, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ज़मीन पे कर दीजिए और घुटना सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ेगा। 10 तक स्टे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कर्णपीठ आसन देखिए, दोनों पैर को घुटने से मोड़ा और घुटने को कान से टच कराया। ये ऐसे रुकिए 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथ को अनलॉक करिए, हाथ को अनलॉक करके ज़मीन पे, और किसी भी हालत में हेड नहीं उठेगा, सिर नहीं उठेगा आपका। दोनों पैर बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आएंगे उतना इफेक्टिव होगा, जितना धीरे धीरे ज़मीन पर आ रहे उतना इफेक्टिव हो रहा है। बस ये देखिए। फिर करवट लेके पेट के बल आ जाइए। देखिए टोटल 4 तरह के आसन हैं, टोटल 4 तरह के आसन हैं। कैसे 4 तरह के आसन हैं? एक तो पहला है खड़े होकर के, पहले हमने खड़े होकर के किया, फिर दूसरा है बैठ करके, फिर तीसरा है पेट के बल, और चौथा पीठ के बल। तो ये चारों बैलेंस करके करना है। ये देखिए ऐसे कितना भी कमर का दर्द है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेट के बल लेट जाइए, एक एक पैर से हिप पे मारिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैर से एक साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर चलिए शलभासन पे आते हैं। कैसा भी बैक का दर्द है ख़त्म। दोनों हाथ को ऐसे थाई के अंदर ले जाइए, चिन ज़मीन पे, हथेली आसमान की तरफ, दाहिना पैर उठाएंगे बिना घुटना मोड़े। 10 तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। बाएं पैर उठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। फिर दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। दोनों हाथ आगे चेस्ट के पास करिए, भुजंगासन, पेट टूट जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रेस्ट। मस्कुलासन, ये पैर से घुटने से मोड़िए, हाथ की तकिया बनाइए। फिर 5 ब्रेथ का रेस्ट किया हमने। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ चलिए, बाएं पैर से घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ की तकिया बना के 5 ब्रेथ इसके किया हमने। 1, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है, लंग्स और ओपन होते हैं। 2 3
कभी देखा छोटे बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं। 4 5 बस। चलिए धनुरासन पे आ जाइए, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए और धनुष बना दीजिए। 10 गिनती तक ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा झूल लीजिए पेट पे आगे पीछे। 1 2 3 4 5। फिर साइड में झूलिए। 1 2 3 4 5। बस उठ के बैठ जाइए। और बैठने वाले थोड़े से आसन किए जाएं। बैठने वाले दोनों पैर को ऐसे 2 फीट करीब 2.5 फीट फैला दिया हमने। और बाएं हाथ से दाहिने पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथ से एक पैर पकड़िए। ऐसे कोशिश करिए माथा ज़मीन पर लगाने की कोशिश करिए। माथा ये घुटने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। दोनों पैर को ऐसे समेट दीजिए और पश्चिमोत्तानासन। देखिए कैसा भी मतलब दर्द हो और बॉडी को फिट करना, आप 1 मिनट पश्चिमोत्तानासन किसको कहेंगे? हेड को इससे घुटने से टच कराना और ऐसे स्टे करना। देखिए हम 1 मिनट करेंगे। शुरू में आप इतना भी नहीं हो पाएगा। शुरू में देखिए दोनों ऐसे करेंगे तब भी नहीं इतना आता। ऐसे करिए, यहीं से करिए, जहाँ भी है वहाँ से शुरू करिए। बस खाली क्या करिए, वहाँ पे 5 सेकंड रुकिए जिस पोजीशन पे भी हैं। तो धीरे धीरे मसल्स में स्ट्रेच होना शुरू होता है। यहाँ पे आ रहा है, यहीं ऐसे रहिए। यहाँ आ रहा है तो ऐसे 5 सेकंड रुकिए। देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं आपके हाथ लंबे हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। ठीक है, हमने भी कभी शुरू किया था तो ये ऐसे ही था। तो आप भी करना शुरू करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर ये होने लगा तो ये देखिए बाएं से दाहिने कलाई को पकड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाया। ये देखिए अब यहाँ पे हम ये देखिए। ठीक है, अभी ये क्या करना है, 1 मिनट हम स्टे कर रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। बस 1 मिनट पश्चिमोत्तानासन करना शुरू करिए। डॉक्टर वर्ड आपके डिक्शनरी से ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं। कुछ भी करेंगे मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि चारों तरह के आसन हमने बताए वो कर लीजिए और उसके बाद फिर 10 मिनट 15 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए। बस उसके बाद दिन भर जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो भी काम करना है वो आप करिए। लेकिन सबसे पहले तो ये काम, ये कहा गया है कि पहला सुख सुंदर हो काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुंदर हो नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। अगर ये चारों हैं आपके पास तो आपसे बड़ा धनवान हो ही नहीं सकता है। इन चारों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो वो अकेले बाकी तीनों को खा जाती है। ठीक है, तो श्वास पे ध्यान दीजिए। ये हमने पद्मासन किया। शुरू में आप अर्ध पद्मासन ऐसे करके बैठ जाइए। ठीक है, किसी दिन हम लोग अलग से सीखेंगे कि पद्मासन में कैसे बैठा जाता है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग आसन हैं। ये हमने किया, दोनों पैर को ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद फिर इसी पोजीशन पर आ करके हम लोग चलिए कपालभाति शुरू करते हैं। कपालभाति में क्या कहते हैं, स्टमक पंपिंग अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे जो हम लोग ऐसे चुप ऐसे डांटते हैं ना, उस समय देखिए पेट कहाँ जाता है, चुप चुप चुप। तो देखिए पेट अंदर जा रहा है, यही काम करना है आपको। एक हाथ चाहे पेट पे लगा लीजिए, ऐसे देखिए पेट कहाँ जा रहा है, चुप चुप। अभी चुप चुप नहीं करना है, मतलब सिखाने के लिए मैंने बताया कि पेट कहाँ पे जा रहा है। फिर देखिए पेट हमारा वैसे ही जाता है,
सांस को खाली बाहर फेंकना है, लेना नहीं है, अपने आप आएगा। मतलब एक्सलेशन, खाली फोर्सफुल एक्सलेशन, दैट्स इट। इसी को कपालभाति कहते हैं। ये सेंटेंस रट लीजिए, फोर्सफुल एक्सलेशन, केवल सांस को बाहर फेंकना है और कुछ नहीं करना है। और ये कहा जाता है, देखिए अब हम कर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं नॉर्मल, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। ये अंदर अंदर काउंटिंग चले दीजिए, आप 10 से शुरू करिए, ठीक है, फिर 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, जितना देर हो सके आप करिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस एंड कपालभाति इज़ द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, खाली बस एक प्राणायाम करना शुरू कर दिए, ये कपालभाति। हम 1 मिनट कर रहे हैं, 1 मिनट मतलब 60 स्ट्रोक हमने काउंट किया। अगर पेट पे दर्द होता है तुरंत रुक जाइए। मैंने पहले भी कहा कि योग मज़ा है, सज़ा नहीं है, ठीक है। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट हमने किया, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट। कुछ नहीं करना है, केवल सांसों को देखिए, सांस लेने पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर। फिर जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो हम लोग भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में क्या करेंगे? फोर्सफुल एक्सलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन। अभी तक हम लोगों ने खाली फोर्सफुल एक्सलेशन किया था, अब फोर्सफुल इनहेलेशन भी करेंगे, ठीक है। 10 बार स्लो करेंगे और आप शुरुआत में 20 बार फास्ट करिए, 30 बार करिए, 50 बार करिए, हम 100 बार कर रहे हैं। देखिए पहले 10 बार स्लो किया हमने, शुरू में हैंकी हैंकी लेके बैठिए, नाक निकलेगी, निकलने दीजिए, वही सारे टॉक्सिस बॉडी के बाहर करने हैं। फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया हमने, फिर अब 100 बार फास्ट करते हैं। ये हमने 100 बार किया। फिर लंबी लंबी सांसें, केवल भस्त्रिका करिए, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। देखिए जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो ना तो मैंने वैक्सीनेशन कराया, ना मैंने मास्क लगाया, और बच्चों के बीच में रहता था। कपालभाति भस्त्रिका करिए, कुछ नहीं होगा, बॉडी एकदम फिट। फिर लंबी लंबी सांस, हाँ। फिर योग मुद्रा। योग मुद्रा में क्या करते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। देखिए कैसे किया हमने, बाएं हाथ को दाहिने हाथ कलाई को पकड़ा, ऐसे हाथ पीछे ले जा करके, माथा ज़मीन पे, देखिए पद्मासन पे हम बैठे हुए हैं, ऐसे करके आप धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। शुरू में ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो लगेगा ये तो असंभव है, लेकिन करते करते हो जाता है। फिर ये देखिए 5 ब्रेथ यहाँ स्टे करेंगे हम लोग। बस सांस भर के ऊपर, 3 बार अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं से सांस भरा, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। ये 1 राउंड हो गया। ऐसे 2 राउंड अपने आप करते हैं।
शुरुआत में बाएं से खींच के शुरू करते हैं और एंड भी बाएं से ही करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 3 बार हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में क्या करते हैं, अंगूठा गया कान पे, ऐसे हल्का सा प्रेस किया, इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे जाती है और ये मिडिल फिंगर जहाँ टीयर ग्लैंड होती है वहाँ पे लगाया, रिंग फिंगर नोज़ पे हल्का सा, दबाना नहीं है, हल्का सा प्रेस करना है कि जब हमिंग करेंगे तो नाक में वाइब्रेशन उतना खाली करना, और फिर जो लिटिल फिंगर है वो लिप पे आती है, ठीक है। इसी को षटमुखी मुद्रा कहते हैं, षटकोण मुद्रा कहते हैं, ये हमने किया। और भौरे की तरह से ऐसे करके हमिंग करना है, मन एकदम शांत हो जाएगा। दिन में कभी भी कर सकते हैं। जो लोग को डिप्रेशन होता है, एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, कुछ नहीं करना, भ्रामरी करिए खाली, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक मंत्र करके और फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार और, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शांति, ओम शांति शांति शांति। ओम त्रिवेद का मेडिटेशन करेंगे। बाएं हाथ को ऐसे गोदी में रखिए, दाहिने हाथ को उसके ऊपर, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे रहेगा, सांस पे रहेगा और हल्की सी स्माइल। कोई थॉट आता आने दीजिए, खाली इसको रिस्पॉन्ड मत करिए, बस स्टार्ट करिए। 3 ब्रेथ काउंट करिए अपनी। बस फिर जब मन करे तो ऐसे हथेली को रब करके पूरे फेस से मसाज किया और एक प्रेयर करके ख़त्म करते हैं। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। विश्व का कल्याण हो। बस फिर जब भी उठेंगे तो पैर को हिला डुला के, डायरेक्ट नहीं उठना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। क्योंकि डायरेक्टली उठे में कभी कभी चक्कर आ जाता है कि नहीं। तो वो कोई डिजीज़ नहीं, बीमारी नहीं है, बस ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए तब उसका उठते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप योगा से रिलेटेड या कोई हेल्थ का इशू है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने नंबर आपको बताया था 9415614156। थैंक यू।